2019 में चीन से कोरोना वायरस फैला, उसने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। वैश्विक इकोनॉमी चौपट हो गई, लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दुनिया अब कहीं जाकर पटरी पर आई, लेकिन अब चीन से ही एक और खबर जो बेहद परेशान करने वाली है वो सामने आ रही है। चीन में रहस्यमयी निमोनिया लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। इसके मरीज चीन के उत्तर पूर्वी बीजिंग और ल्योइंग के अस्पतालों में हैं। बच्चों में सारे लक्षण जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी निमोनिया जैसे ही हैं। दिमाग में सवाल आता है कि क्या कोरोना की वापसी हो सकती है, जिसे चीन के वुहान से ही निकला माना जाता है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई ऐसे वायरस हैं जो बेहद खतरनाक हैं। वो एशिया या अफ्रीका से पैदा हुए माने जाते हैं। मानसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले कुछ वायरस का नाम जान लीजिए जो एशिया और अफ्रीका से पैदा हुए माने जाते हैं। मंकी पॉक्स, जीका वायरस, एबोला वायरस, सार्स, मार्स खूब तबाही मचा ही चुके हैं। इन सब का ओरिजिन दुर्भाग्य से एशिया और अफ्रीका के देश ही रहे। खासतौर पर सांस से जुड़ी बीमारियों की शुरुआत चीन से ही ज्यादातर कनेक्टेड रही। हालांकि यहाँ ये बात साफ कर दे कि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि वायरस म्यूटेड होकर नए रूप ले लेते हैं। लेकिन तथ्य तो कम से कम यही कहते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर कि एशिया और अफ्रीका ही क्यों इनका ओरिजिन पॉइंट है। इन दो महाद्वीपों में दुनिया की तकरीबन 60% आबादी रहती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 21वीं सदी की शुरुआत से ये ट्रेंड शुरू हुआ और बड़ी वजह ये बड़ी पॉपुलेशन रही। आबादी बढ़ने से इंसान और जानवर सीधे संपर्क में आने लगे और एक दूसरे से होते हुए ये इंसान तक पहुंच जाते हैं। जानवरों का बाजार, ये भी एक बड़ी वजह है कि एशिया और अफ्रीका वायरसों के ओरिजिन बन गए हैं। चीन के बारे में कई रिपोर्ट्स आ चुकी है कि वहाँ एग्जॉटिक एनिमल्स का बाजार सचता है। वुहान मार्केट इसी श्रेणी का था, जहाँ कथित तौर पर चमगादड़ों से लेकर सांप भी मिलते रहे। इनके कच्चे या अधपके मांस से खतरनाक बीमारियों का खतरा रहता है। कोरोना के पहले केस के बारे में कंस्पिरेसी है कि बीमारी यहीं से फैली। अफ्रीका में भी बुशमीट कॉमन है। कैसे फैल रही जूनोटिक बीमारियां? चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया के बाजारों में जानवरों को जिंदा बेचा जाता है। एक साथ एक जगह पर सभी पशु होते हैं और वायरस के फैलने के लिए सही एनवायरनमेंट मिल जाता है। इनसे पैदा हुई बीमारी जूनोटिक डिजीज की श्रेणी में आती है। संक्रमित जानवर की लार, खून, यूरिन, मल या उसके शरीर के अन्य लिक्विड के संपर्क में आने से इंसान इसकी चपेट में आ सकता है। पशुओं से फैल चुकी इतनी बीमारियां। कंस्पिरेसी के बाद भी कोविड के मामलों में ज्यादातर देश मानते हैं कि चमगादड़ों से आई बीमारी है। इसी तरह से सार्स और मर्स भी जानवरों से आए। यहाँ तक कि एड्स जैसी लाइलाज बीमारी भी संक्रमित चिंपांजी से इंसानों तक पहुंची। येलो फीवर भी साल 1901 में पशुओं से हम तक पहुंचा। इसके बाद से रेबीज, लाइम डिजीज जैसी लगभग 200 बीमारियां जो संक्रमित पशु पक्षियों से इंसानों तक आई। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।